हाय गाइस, मैं हूं आदित्य। सो फाइनली अनुज की एंट्री हो चुकी है शाह हाउस में। वो भी तब हुई है जब यहाँ पर सीन चल रहा था बेटे का, यानी कि बाबूजी से सब पूछ रहे थे। बाबूजी पूछ रहे थे कि मेहंदी मुझे कौन लगाएगा। तब यहाँ पर बात चल रही थी कि आपको मेहंदी कोई और नहीं बल्कि आपके बेटे ही लगाएंगे। और उसी वक्त एंट्री हो जाती है अनुज की। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार अनुज को बुलाया किसने है। अब ये सभी ड्रामा चल रहा होता है। अनुपमा भी यहाँ पर शॉक दे कि अनुज को आखिरकार बुलाया किसने है, क्योंकि वो भी इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानती। तो मैं आपको बता दूं, अनुज को किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही सदस्य ने बुलाया है। अब आप पूछोगे कि सदस्य तो है लेकिन कौन है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सदस्य कोई और नहीं बल्कि बा और बाबूजी। यहाँ पर जब उनको पता चला, बा को यहाँ पर गिल्टी फील हुआ, तब जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि अनुज को भी होना चाहिए। साथ ही में इन सभी चीजों के पीछे वनराज का भी हाथ है, यानी कि वनराज भी भाई साहब इस बार पूरी तरीके से फॉर्म में उतर आया है और यहाँ पर सबसे अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। इसलिए वनराज भी यहाँ पर अनुज के साथ आपको नजर आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि चलो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन आगे क्या होगा। तो सेरेमनी होगी, मेहंदी होगी, हल्दी होगी, सारी चीजें होगी, संगीत भी होगा और यहाँ पर रिसेप्शन भी होगा, यानी कि असली वाली शादी भी होगी, जहां पर अनुपमा और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खूबसूरत भी नजर आएंगे। साथ ही में बा और बाबूजी का फोटोशूट भी होता है, जिसमें यहाँ बाबूजी, अब ये सारी चीजें आपको पता है कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन आगे क्या होगा ये चीज आप हमें बताइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे इन सभी चीजों के बाद, यानी कि शादी जब खत्म हो जाएगी, मैरिज एनिवर्सरी जब खत्म हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बीच बीच में यहाँ पर काव्या नकचड़ी की तरह यहाँ पर नाक कड़ा ही देती है, लेकिन उसकी नाक से क्या ही किसी को फर्क पड़ेगा। सबकी जो है यहाँ बहुत ज्यादा चलती है और सब यहाँ पर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सभी चीजों का भांडा काव्य तब फोड़ेगी, यानी कि काव्य इतनी ज्यादा जल जाती है कि उसकी जलन कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगी। तो बाद में वो घर बेचने का ड्रामा कर देती है। वनराज और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अनुज मामले को जैसे तैसे करके सॉर्ट आउट कर देता है। अभी सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि शादी खत्म होने के बाद, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी के ड्रामे के बाद सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता बल्कि बहुत कुछ और भी होने को है। अब आप पूछोगे क्या होने को है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि किंजल और तोशु का डाइवोर्स होने को है। जो सारी चीजें यहाँ पर वनराज ने रिपीट की थी, वही उसी पग चिन्हों पर चल रहा है बेटा, यानी कि तोशु भी उसी पग चिन्हों पर चल रहा है और एक ना एक दिन ये पछताएगा जरूर। काव्या तो भड़काने में लगी हुई है, काव्या भर भर इसको भड़का देगी। जब काव्या की कोई बात नहीं चलती ना, तब वो ऐसा ही काम करती है और यहाँ पर वो काम उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अब की बार यहाँ वनराज नहीं बल्कि तोशु है। और वनराज की माँ तो यहाँ बार थी, लेकिन अब की बार तोशु की माँ यहाँ बार नहीं है बल्कि अनुपमा है। और साथ ही में पिताजी भी यहाँ पर वनराज की जगह अनुज हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अनुज इतने आसानी से क्या सारी चीजें होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। राखी दवे तो भाई साहब यहाँ पर नाक में दम कर देगी तोशु के। भाई साहब ऐसे सास तो हर किसी को नसीब ना हो उसके जैसी। तो यहाँ ये सारी चीजें होंगी, लेकिन चीजें फिर से पटरी पर आने लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा अटकाएगी यहाँ पर लव स्टोरी के बीच में। मेकर्स धमाका डालने वाले हैं और वो धमाका क्या होता है, अनुज की वापस से जाने वाला होता है, यानी कि अनुज वापस से जाएगा। जहां से आए थे ना भाई साहब वहीं जाने वाले हैं। अब जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे क्या। अनुपमा से प्यार हो चुका है, मोहब्बत हो चुकी है, पहले ही हो चुका था, लेकिन अब जब वो मिल चुकी है और इतना सारा टाइम उनके साथ बिता लिया है, तो यहाँ पर दिल दुखेगा नहीं क्या, बिल्कुल नहीं दुखेगा कि इतने सालों बाद प्यार से मिले और अचानक से इस तरीके से वापस जाना पड़ रहा है। तो अनुज का दिल तो दुखेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करने लग जाए, दिल लगा बैठे, तो यहाँ पर आपके जाने से आपको ही नहीं बल्कि उसे भी तकलीफ पहुंचेगी। और यही सारा सीन तो अनुपमा के साथ होगा, यानी कि अनुपमा फिर से तड़प उठेगी। अनुज के प्यार की लत जो उसे लग चुकी है ना, अब ये लत तोड़े भी नहीं टूट सकती, छोड़े भी नहीं छूट सकती। तो अनुज के जाने से अनुपमा सबसे ज्यादा परेशान होने वाली है। अब बात ही आती है कि अनुपमा अनुज को रोक लेगी, नहीं रोक पाएगी, अनुज चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें तो भाई सब ट्विस्ट है। अब अनुपमा अनुज को रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी, इन सभी चीजों की जानकारी तो मैं आपको अपनी कल की वीडियो में ही दूंगी। अगर आपको सारी चीजें जाननी है तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और साथ ही में मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आप ये सारी चीजें देखना चाहते हो, अनुपमा और अनुज का इस तरीके का एयरपोर्ट वाला लव भी आप देखना चाहते हो। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। और वो सारी चीजें, यानी कि एयरपोर्ट वाला लव देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, ये चीज भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।